अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चटपटी सी चटखारा बोटी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ बोनलेस हाफ़ kg, और इसको मैंने इतने इतने पीसेस में कट कर लिया था। और इसको आप देख सकते हैं कितने कितने पीसेस हैं। इसके बाद जो है हम सारा जो बीफ है इसमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, या आप जितना बीफ बोटी बनाना चाहते हैं, चटखारा बोटी बनाना चाहते हैं, आप उतना बीफ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसके बाद जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। नमक ऐड कर देंगे, ये भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। और इसके बाद भुना पिसा धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और यहाँ पर भुना पिसा ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। सिंपल आप इसको ड्राई रोस्ट करके इसको आप मोटा मोटा सा पीस लीजिएगा। इसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, एक मीडियम साइज़ का टमाटर था उसका पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर देंगे, ये भी 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद जो है हम फूड कलर ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून, या उस पर ज़रूरत ऐड कर देंगे, देख लेंगे कितना हमें कलर चाहिए। और इसके बाद जो है हम ऐड कर देंगे एक स्मॉल साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो गोश्त पे अच्छी तरह से लग जाएं, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद यहाँ हमें चाहिए लेमन, और इसका हम ऐड कर देंगे लेमन जेस्ट, यानी कि लेमन पील ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड किया है। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट मज़े का आएगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, यानी कि एक खाने का चम्मच हम इसमें लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे, और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। मैं ये प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और पानी भी उसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मैरिनेट हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए प्रेशर कुकर, इसमें हम ये सारा जो बीफ है ये इसमें ऐड कर देंगे, और इसका जो सारा मसाला है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए। और इसके बाद जो है हम इसे एक बार मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पानी मैं इसमें 1.5 कप ले रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत देख लीजिएगा, जितना इसमें पानी यूज़ होगा आप इसमें डाल दीजिएगा। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमने बोटियों को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर देना कि बोटियाँ जो हैं वो इसमें घुल जाएँ। हमने इसका हलवा नहीं बनाना या खीर नहीं बनानी। और ये देखें, आप देख सकते हैं बोटियाँ जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी कुक हो चुकी हैं और बिल्कुल अपनी शेप में है। ये बिल्कुल भी ये बहुत ज़्यादा इस तरह ख़राब नहीं हुई। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून, लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। इस बात का ख्याल रखिएगा इसमें जो लेमन के बीज हैं वो इसमें बिल्कुल ना जाएं, अगर इसमें चले भी जाएं तो आप वो निकाल लीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। घर में हम कॉर्नफ्लोर कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएं और ये अच्छा सा इस पर कोट हो जाए, अच्छा से ये इस पर चिपक जाए। और इसके बाद जो है ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल या घी को आप गर्म कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है इस तरह हम चम्मच की मदद से ही इस तरह इसको बोटी को उठाएंगे और इसे हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से हमने दोनों साइडों को फ्राई कर लेना है। जस्ट हमने इसका कलर चेंज करना है क्योंकि ये कुक तो पहले हो चुकी है, हमने इससे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जस्ट इसको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर दे के तो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटखारा बोटी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही कमाल की बनती है, एक बार तो ये बनाना बनता है। इसी तरह जो बाकी बचे हुए हैं मैं उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। घी जो है या ऑयल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो ये देखें इसी तरह मैं इसको भी बना लूँगी। और ये देखें ये सारे मैंने कर लिए। इसके बाद हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए लेमन जूस इसके ऊपर
डाल देंगे और इसके बाद जो है कुछ चाट मसाला डाल देंगे, क्योंकि चटखारेदार मज़ेदार जो है चटखारा बोटी बना रहे हैं तो इसको मज़ेदार सा बनाएंगे। तो ये देखें मज़ेदार सी ये तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।